हाय एवरीवन, माई सेल्फ पंकज पटेल फ्रॉम GMAG। आज हम बात करेंगे नीट UG 2026 के बारे में। कल रात को NTA ने एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हुए हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो हर कोई जो नीट एस्पायरेंट हैं वो नीट की वेबसाइट पर, नीट NTA की वेबसाइट पर जाके क्रेडेंशियल ऐड करके वहाँ पर वेबसाइट पर एडमिट कार्ड की लिंक दी हुई है, लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप क्रेडेंशियल ऐड करके आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये एडमिट कार्ड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर एक भी भूल हो गई तो वहाँ पर आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। सो बी केयरफुल फॉर दैट वन। पहले आप सब की सब बात जो है वो बात आराम से सुन लीजिए। पहली बात हम करेंगे कि एडमिट कार्ड में डिटेल आपको खुद फिल करके लेके जानी है। तो कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है वो पहले देख लीजिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको 3 पेज मिलेंगे। तीनों पेज आपको डाउनलोड कर लेने हैं। A4 साइज में कलर कॉपी। आप बोलोगे सर कलर कॉपी क्यों, ब्लैक एंड वाइट क्यों नहीं निकालते हैं? लेकिन कलर कॉपी बेटर है, तो आपको कलर कॉपी निकाल देनी है, और वो भी 2 या तो फिर 3 सेट बना लेना है, जिसके हिसाब से एक अगर आपका एडमिट कार्ड बिगड़ जाता है तो दूसरा या तो फिर तीसरा आपको इमरजेंसी में भी काम आ जाए। तो पहली बात, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके 3 कॉपी आप कलर कॉपी निकाल दीजिए। उसके बाद आप फर्स्ट पेज पर जाइए। फर्स्ट पेज पर आपको आपकी डिटेल पहले तो चेक करनी है। कौन कौन सी डिटेल चेक करेंगे? तो पहली बात हम देखेंगे कि एडमिट कार्ड में आपका जो फ़ोटो अपलोड किया हुआ है वो सेम टू सेम फ़ोटो है कि नहीं है। दूसरी बात, फ़ोटो के नीचे साइन है वो आपकी है कि नहीं है, कोई चेंज तो नहीं है। चेंज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, आपको आपका नेम चेक कर लेना है। नेम जो ऑर्डर में आपने डाला हुआ है सेम ऑर्डर में होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद नीचे आइए बर्थ डेट पर। बर्थ डेट आप चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट बर्थ डेट है कि नहीं है वो चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आइए, आपको एग्ज़ाम सेंटर चेक कर लेना है। एग्ज़ाम सेंटर पूरा एड्रेस के साथ दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए कोई वहाँ पर दिक्कत तो है कि नहीं है। आपका एग्ज़ाम सेंटर आपका सिटी में ही है कि नहीं है, कहाँ पर है वो पहले चेक कर लीजिए, और उसके बारे में जो भी प्रिपरेशन करना है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। और एक बात रह गई, मीडियम आपका कौन सा है, मतलब कि पेपर गुजराती मीडियम में है तो गुजराती मीडियम है कि नहीं है, इंग्लिश मीडियम है कि तो इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। जो आपने फिल किया हुआ है वही मीडियम वहाँ पर एडमिट कार्ड में होना चाहिए। अगर ये डिटेल में कोई दिक्कत है तो आप NTA से कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसी मिस्टेक तो होती नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो पहले से चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं हम फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज में नीचे जाएंगे तो 3 बॉक्स दिए हुए हैं। 3 बॉक्स जो हो, 3 बॉक्स में पहले हमें देखना है, पहला बॉक्स है कैंडिडेट का फ़ोटो का, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो का। वहाँ पर फ़ोटो जो है फ़ोटो आपको चिपकानी है। कौन सी फ़ोटो? तो जो आपने अपलोड की हुई थी सेम टू सेम फ़ोटो होनी चाहिए, और कोई नई वाली फ़ोटो वहाँ पर लगानी नहीं है। तो थोड़ा सा बॉक्स छोटा है, तो आप कोई भी साइबर कैफे वाले के पास जाओगे तो वो बॉक्स जो है बॉक्स एडजस्ट कर लेगा, और वहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की चिपका लेनी है। उसके बाद में मिडल बॉक्स दिया हुआ, बीच में बॉक्स दिया हुआ है, वो आपकी थंब इम्प्रेशन की है। थंब इम्प्रेशन आपको घर से लगा के जानी है। उसके लिए कोई भी एक स्टैम्प पैड ले लीजिए, ब्लू कलर का ज़्यादातर चलता है। ब्लू ब्लैक कोई भी चलेगा, लेकिन ब्लू बेटर है, क्लियर उसका इमेज जो है इमेज आ जाएगा। तो उसमें से आपका लेफ्ट हैंड थंब लेना है, उसकी इम्प्रेशन क्लियर वहाँ पर दिखाई दे, वैसे आपको इम्प्रेशन घर से डाल के जानी है। तीसरी बॉक्स की बात हम करें तो तीसरा बॉक्स जो है वो बॉक्स स्टूडेंट की साइन का है। लेकिन याद रहे, ये साइन आपको घर से करके नहीं जाना है। वो एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाएंगे, वो एग्ज़ाम सेंटर पर इनविजिलेटर की, मतलब कि सुपरवाइज़र की प्रेजेंस में आपको वहाँ पर साइन करनी है। बी केयरफुल फॉर दैट वन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो साइन करनी है स्टूडेंट की साइन है, लेकिन वो घर से करके आपको नहीं जाना है।
आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तब इनविजिलेटर के सामने, मतलब कि सुपरवाइज़र के सामने आपको वो साइन करनी होगी। तो ये फर्स्ट पेज आपका हो गया कंप्लीट, बराबर। तो वहाँ पर वो अंडरटेकिंग है, डिक्लेरेशन बोलो, वो सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, बराबर। सेकंड पेज पर आते हैं। तो सेकंड पेज जो है, सेकंड पेज पर एक बड़ा सा बॉक्स दिया हुआ है 4x6 का, जो आपका पासपोर्ट का पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो था वो 4x6 इंच, बराबर। पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो उस वक्त रजिस्ट्रेशन के वक्त निकालने के लिए बोला था एनटीए ने, सेम फ़ोटो वहाँ पर आपको चिपका दे दी है, बड़ी वाली फ़ोटो 4x6 इंच की, बराबर। अब ये फ़ोटो जो है वो फ़ोटो लगाने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर फ़ोटो पर ओवरलैप करती हुई साइन स्टूडेंट की भी एक साइड पर करनी है और दूसरी साइड जो है दूसरी साइड पर इनविजिलेटर की भी करनी है। तो स्टूडेंट की साइन जो है साइन लेफ्ट साइड में करनी है, फोटो जो चिपकाते हैं उसकी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इनविजिलेटर की साइन रहेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वहाँ पर 2 साइन के बॉक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर भी एक साइड पर इनविजिलेटर की साइन है, वो खुद कर लेगा, और दूसरी साइड पर स्टूडेंट की साइन है, वो भी वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर में ही करना है, घर से करके नहीं जाना है। तो ये आपका हो गया फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग फिर से चेक कर लीजिए, कोई भी चीज़ बाकी न रह जाए कि जिसके हिसाब से वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर जाके हम प्रॉब्लम लेना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आपका इनविजिलेटर एग्ज़ाम सेंटर पर फुल्ली सपोर्टेड है, आपको फुल सपोर्ट करेगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उनको पूछ कर ही फॉर्म फिल करना है, मतलब कि यहाँ पर डिटेल जो है डिटेल फिल करनी है। अगर कोई समझ ही नहीं आती, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो गलत चीज़ फिल करके नहीं जानी है। अब ये हो गया फॉर्म फिलिंग का। दूसरी बात हम आज करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जानी है। तो पहली तो बात हो गई एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड A4 साइज में तीनों के तीनों पेज जो हो पेज लेके आपको जाना है। तीसरा पेज सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पहले के 2 पेज जो हो 2 पेज फोटो चिपका के साइन करके थंब इम्प्रेशन लगा के सब कुछ A4 साइज में कलर कॉपी में लेके जाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेके जाना है। दोनों टाइप के फ़ोटो जो हों, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ और पोस्ट कार्ड साइज़, दोनों एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाइए कि जिसके हिसाब से वहाँ पर आपने घर से लेके गए हुए हैं, एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है तो वहाँ पर जाके दूसरा भी हम यूज़ कर सकते हैं, बराबर। सबके सब पहले भी मैंने बोला हुआ है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सबकी सब कॉपी जो है कॉपी A4 साइज़ के पेपर में ही होनी चाहिए। उसके साथ आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ कौन सा? तो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो ऐड किया हुआ है आईडी प्रूफ, ज़्यादातर बच्चों ने आधार कार्ड ऐड किया हुआ है, तो आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी। जेरॉक्स कॉपी भी उसका साथ में रखनी है। अगर पासपोर्ट डाला है तो पासपोर्ट लेके जाना है। लाइसेंस है या तो फिर कोई इलेक्शन कार्ड है या तो फिर कोई भी आपने आईडी प्रूफ डाला हुआ है तो वो आईडी प्रूफ ओरिजिनल और कॉपी दोनों लेके जाना है वहाँ पर। उसके साथ आपको दूसरे भी डॉक्यूमेंट हैं वो लेके जाना है, आपके पेरेंट्स को देके रखने हैं कि जिसके हिसाब से कोई भी दिक्कत है तो प्रूफ या तो फिर और कुछ भी वो मांगेंगे वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर। प्रॉब्लम अगर आप कुछ हो गई तो वो आप बता सकते हो। और एक बात, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट आप ले जा सकते हो। ये डिटेल जो है डिटेल एनटीए ने एडमिट कार्ड में दी हुई है। ये हो गया आपका कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी आइटम आप लेके एग्ज़ाम सेंटर में जा सकते हैं उसकी बात। और एक तीसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चलो एग्ज़ाम आपकी ख़त्म हो गई, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ से मिलेगा। आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की हुई है वही लैंग्वेज का होना चाहिए, वो चेक कर लेना है। और एक पेज जो हो पेज चेक कर लेना है। कभी कभी पेज के नंबर जो है नंबर में गड़बड़ी हो जाती है, बीच का पेज मिसिंग भी हो जाता है, तो ऐसा है कि नहीं है वो भी आप उस वक्त चेक कर लीजिए। OMR सीट आपको खुद फिल करनी है, पेन वहाँ से मिलेगी। OMR ब्लैक पेन से आप फिल कर सकते हो। जो OMR देते हैं उसमें 2 कॉपी होती है, एक ओरिजिनल और दूसरी ऑफिशियल्स। कार्बन कॉपी है, एक पर आप टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो है दूसरे पर टिक होता जाएगा। दोनों को अलग नहीं करना है, दोनों को दोनों। आपका
OMR फिल करके कंप्लीट हो जाता है, आपका एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाता है, उस वक्त आपको ये दोनों कॉपी इन्विजिलेटर को दे के आना है। एक भी कॉपी आप घर पर नहीं ले जा सकते हैं। दोनों कॉपी ऑफिस के लिए हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बराबर। तो दोनों कॉपी याद रखना है, दोनों OMR सीट की जो कॉपी है वो दोनों के दोनों आपको दे के आनी है। लास्ट ईयर ऐसा था, ये साल भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़, जो OMR सीट आपने ली हुई है उसके अंदर भी आपकी साइन होनी चाहिए, साथ में इन्विजिलेटर की भी साइन होनी चाहिए। जो भी डिटेल फिल करना है वो डिटेल उस वक्त फिल कर लेना है। उसमें भी कोई चीज़ फिल करने में समझ नहीं आती है तो इन्विजिलेटर को पूछ के, सुपरवाइज़र को पूछ के आप फिल कर सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई मिस्टेक हो वैसा काम वहाँ पर भी नहीं करना है। एग्ज़ाम खत्म हो गई, OMR दोनों के दोनों सीट आप दे के आ गए, लेके क्या आना है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सिर्फ आप लेकर बाहर आ सकते हैं और कोई चीज़ वहाँ से बाहर लेके नहीं आनी है। जो भी चीज़ दी हुई है वो सब कुछ वहाँ पर आप सबमिट करके आ जाइए, वहाँ पर भी आपकी साइन जो है वो साइन ले लेंगे। तो ये सब की सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं एडमिट कार्ड के बारे में, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। आप याद रखिए, कोई भी चीज़ आपको भूलनी नहीं है। ऐसे ही अपडेट जो है, अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरा GMAG ग्रुप है, फेसबुक पर है, टेलीग्राम पर ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल भी है, पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करवाता हूँ। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे DM कीजिए, मेरा पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पर्सनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। आराम से मेहनत कीजिए, सबसे अच्छे मार्क आपके आ जाए वैसे ही मैं होप रखता हूँ सबके सब बच्चे जो हैं बच्चे ऐसे एग्ज़ाम दे दें। थैंक यू एवरीवन।